बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन टेबल में मैं हूं नुसरत हारिस और आज मुझे बड़ी खुशी है कि देसी टीवी यूएसए पे बड़ी डायनामिक खवातीन मेरे शो का हिस्सा बनने जा रही हैं। यूजुअली हम लोग खवातीन के राइट्स पे, उनकी एम्पावरमेंट पे बात करते हैं। कोई आई थिंक ओवर अ डेकेड हुआ है कि इस एम्पावरमेंट के वर्ड को हमने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करना शुरू किया है और इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी भी जनरेट हो जाती है एमी में। मतलब मुझे उसकी कभी समझ में नहीं भी आती और कभी कभी खैर कोई बात ऐसी होती भी है जिस पर जो डिस्कशन के लायक होती है। आज हमने सोचा कि हम इस बारे में बात करें कि खवातीन की एम्पावरमेंट में एक और क्लॉज निकला है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अब आप हॉलीवुड देखें, बॉलीवुड देखें, कहीं भी देखें, स्टार्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड आजकल वो बात करती हैं कि भाई कुछ हो ना हो, यू मस्ट हैव योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यू मस्ट हैव योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब इससे क्या मुराद है, और जो इस वक्त की हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, क्योंकि उनका फील्ड एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो बहुत सी खवातीन के साथ न सिर्फ मिलती हैं बल्कि बहुत जगहों पर, बहुत से इवेंट्स और इंसिडेंट्स में उनके साथ खड़ी भी होती हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि आखिर ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्यों ज़रूरी है। हमने तो बचपन से देखा कि अब्बा हैं, भाई हैं, हस्बैंड हैं, तो चलें लोग कहते हैं या ख़वातीन कहती हैं कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बड़े लोगों को मैंने एक सुना है, कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक औरत के लिए क्यों ज़रूरी है, कितनी ज़रूरी है, इस पे हम बात करेंगे। हमारी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सो आप सबको मैं वेलकम कहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी नूरुल एन जफ़र, जो कि इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट हैं। मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये तमाम खवातीन को जो आप देख रहे हैं, ये एक वक्त में बहुत से मुख्तलिफ और मुनफरिद काम कर रही हैं, लेकिन ऑब्वियसली आज हम जिस हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं उसी हवाले से मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा रही हूँ। उनके साथ मौजूद है जी डॉक्टर फलक कादिर, जो कि डायरेक्टर हैं होप की, होप इन डार्क, दैट्स एन ऑर्गेनाइजेशन जो खवातीन के लिए काम करती है। देन वी हैव लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट शाजिया हुसैन, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं एम्पावर की। एम्पावर से इन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन एम्पावर निकाली है और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया दैट दे हैव मल्टी फैसेटेड एक्सपीरियंस ऑफ देयर इन देयर प्रोफेशन, इन देयर लाइव्स, जो कि आज आपके सामने यहाँ पर रखेंगी। आप सबको मैं खुशामदीद कहती हूँ, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक सब ठीक यू। ठाक है। ओके, सो हम नूर आपसे ही शुरू करते हैं क्योंकि पहले आपकी बारी आई। मैं अपनी स्क्रीन के हिसाब से देख रही हूँ और नूर, जो जितनी मैंने बात की, नूर भी, शाजिया भी, डॉक्टर फलक भी, आप सब एक एक करके हमें बताइए कि ये जो बातें की जाती हैं और ये जितना इंट्रोडक्शन मैंने दिया, इसमें जो फाइनेंस की बात है ना, अब वो बहुत लोगों को ट्रिगर करती है। घर के मर्दों को तो बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है कि भाई क्या जरूरत है, ये कैसी औरतें, ये क्यों ये बात कर रही हैं। बट आई वांट अस टू मेक सेंस इन इट। आप बताइए ये क्यों जरूरी है नूर? बिल्कुल, थैंक यू सो मच। पहले तो देसी टीवी का भी कि आपने ये एक डिस्कशन टेबल जो बनाया हुआ है, इसके ऊपर बहुत अच्छे टॉपिक्स और बहुत अच्छी बातों पे डिस्कशन होता है। आज का जो हमारा थैंक यू। टॉपिक है और स्पेसिफिकली हम चार जो थोड़ा-सा अपना ओपिनियन शेयर करेंगे, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे, उसके अंदर जो फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का एस्पेक्ट है नुज़रत, वो मेरे नज़दीक उसका एक बड़ा, एक बेसिक सा, एक बड़ा, एक सिंपल सा फार्मूला है। छोटे से आप देखें, जैसे ही हम अपनी बच्चियां हमारी स्कूल में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाती हैं, तो हम कहीं भी अलोंग द वे, स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटीज़ में, हम उनको ये नहीं बताते कि बेटा आपकी अपनी बिलोंगिंग क्या है, राइट? या आपके गोल्स क्या हैं, या आप बड़े होके क्या बनेंगे। ठीक है, ये ज़रूर बच्चों से पूछा जाता है कि आप बड़े होके क्या बनेंगे, बट उसका जो हाउ है वो मिसिंग होता है। अब वो हाउ, जैसे कि आप कह रही थी कि वो होता है कि सपोर्ट स्ट्रक्चर से आता है, बिल्कुल आता है। बट एक बच्ची को पढ़ा के यूनिवर्सिटी तक करा के फिर उसको ये कहना कि अच्छा नाउ योर डेस्टिनी इज़ कि अब आपने जाना है, शादी करनी है, बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए। बट आपकी अपनी जो एक आइडेंटिटी है वो कैसे डिफाइन होगी? आपके अपने जो एक मीन्स ऑफ अर्निंग है, या आपकी जो एम्पावरमेंट है, स्पेसिफिकली वो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है, वो कहाँ से आएगी? वो देखिए बहुत बड़ी चीज़ों के लिए नहीं हो सकती। वो मैं जब भी किसी बच्ची से बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ बहुत छोटी-सी चीज़ है कि आपको अपना शैम्पू या अपना बॉडी वॉश या अपना फेस वॉश लेने के लिए किसी से क्या इजाज़त लेनी पड़ेगी कि कोई आपको पैसे दे? या आप चाहते हैं कि वो आपके पास इतने पैसे हों बिल्कुल। अपनी
देर में कि आप वो खुद जाके ले सकें। सो हम्म मेरे नज़दीक जो है ये प्रोसेस शुरू यहाँ से होता है कि हम फाउंडेशन में ये बच्चियों को अपनी कैसे बताएं कि आपके पास फाइनेंशियल एम्पावरमेंट ये है कि आपके पास अपने इतने पैसे हों कि आपको किसी से पूछना ना पड़े कोई एक छोटी सी अपनी ज़रूरत पूरे करने के लिए। अच्छा डॉक्टर फलक इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें ना बहुत देखने वालों के भी सवालात होंगे जो मेरे दिल में भी आ रहे हैं और मैं करना चाहती हूँ। सो डॉक्टर फलक जैसे इस बात पे लोग कहेंगे, हस्बैंड्स कहेंगे या वालिद या भाई कहेंगे कि हम हैं ना, हम करेंगे ये और ये तो हमारी जिम्मेदारी है, और औरतें भी कहेंगी और बहुत सी खवातीन बहुत खुश होकर कहती हैं कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं ले लूंगी, मेरे हस्बैंड दे देगा, भाई दे देगा, अब्बा दे देंगे। सो हाउ डू यू सी इट? देखिए एक टाइम होता है कि ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं व्हेन यू आर टीन और लाइक आप यूनिवर्सिटी में होते हो, आप अपनी स्टडीज पे फोकस कर रहे हो, तो इट्स टफ टू मैनेज योर फाइनेंसेस एंड योर स्टडीज एंड एवरीथिंग। या बट जब आप ग्रो होते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तो फिर उसके बाद आपको ये महसूस होता है कि अपनी एक पहचान होना ज़रूरी है। और जो हार्ड वर्किंग खवातीन होती हैं ना, वो चाहे उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बैकग्राउंड से कितनी भी हो, बट स्टिल दे हैव देयर ऑन गोल्स एंड देयर ऑन आइडेंटिटी। तो इसकी वजह से उनको ऑफ कोर्स लाइक आप जिस तरह मैंने टाइप ए पर्सनालिटीज होते हैं, चाहे उनको जितना भी आप रेस्ट करने के लिए बात करें, जो बट वी जस्ट थिंक कि हमने कुछ आगे जिंदगी में करना है और दूसरों के लिए भी कुछ प्रोडक्टिव करना है और दूसरों को भी इनकरेज करना है। सो यहाँ पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाता है, क्योंकि कल्चर वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज एंड प्लस के डिफरेंट सोसाइटी की अपनी वैल्यूज होती हैं। यहाँ पर खवातीन जो हम अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें, अब तो कराची में भी इस तरह हो गया है कि खवातीन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती हैं कि अपनी आइडेंटिटी होना, अपनी ऑन जो है वो क्या अपनी ऑन राइट। फाइनेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है अगर आप अपनी एक आइडेंटिटी बनाते हैं। और अपनी दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप फैमिली लाइफ को प्लस अपनी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसको आप बैलेंस करके चलें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं या फिर लोग जो है उस चीज़ को डिस्करेज करते हैं और जो है वो इसको हेल्प नहीं की जाती खवातीन को, इसलिए भी कि उनको ख्याल ये होता है, उनके माइंड में ये चीज़ आती है कि माइट भी अगर ये फाइनेंसिस में लग जाएंगी तो बच्चों को कौन संभालेगा, घर को कौन संभालेगा। तो इस वजह से फिर जो है ना वो और इनका दिमाग खराब हो जाएगा, इनका, और ये शायद फिर अपने ये बहुत इंडिपेंडेंट हो जाएंगी इंडिपेंडेंट हो और ये तो हमारी कंट्रोल कुछ जो नहीं है वो सुनेंगी जी। एक जो कंट्रोल होता है ना माइंड के अंदर कि मेरी बीवी मेरी मर्जी से काम करे या व्हाटएवर जो मैं हुक्म सरामत करूं, तो वो चीज जो है वो एक वो हमारे खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी, ठीक दूर है। हो जाएगी। इस वजह से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट आता है और उस चीज को ही हमें अंडरस्टैंड करवाना है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए कंट्रीज भी जो आगे बढ़ी हैं वो पैरेलली दोनों जेंडर का इक्वली जितना क्योंकि दोनों जेंडर एज अ डॉक्टर मैं अगर बात करूं कि दोनों की जो स्पेशलिटीज है, जो दोनों की एबिलिटीज है वो डिफरेंट है। हार्मोनल चेंजेस, खवातीन 50 किलो का वजन नहीं उठा सकती, तो अकॉर्डिंग टू देयर जेंडर्स उनको जो है वो काम दिया जाए। ठीक। अच्छा शाज़िया, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। एक तो ऑब्वियसली आई नो कि आप इन सब की बातों में देयर आर पॉइंट्स जो आपके जहन में है वो आप कहेंगी, लेकिन मैं उसमें एक और चीज़ ऐड कर देना चाहती हूँ ताकि आप साइमल्टेनियसली जवाब दे दें। बहुत सी खवातीन ऑन द फेस ऑफ इट आर इंडिपेंडेंट, दे आर वर्किंग बट दे डोंट हैव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मैं चाहती हूँ उस पर भी बात करें जी। Thank you, Nusrat. I think my perspective probably will be the most East-West fusion because I was born in England and I grew up in a Pakistani family. So I agree, jo Noor ne bola, Dr. Falak ne kaha about the controlling environment and yes, financial independence, the mindset is that we have these male figures. But the point is, as we grow up, it's our circle. आप अपने inner circle, outer circle को देखना है. Who are you hanging around with? Who are you spending time with? Because a lot of that has an impact on how you grow as a professional. If I think about when I was younger, I had a lot of aspirations, but not from my immediate circle. It was extended beyond. So जैसे इन लोगों ने भी बोला कि it's about कि आपका कहाँ पे barrier, where should we block this woman to progress, because she'll become too independent and she'll become, maybe won't be able to settle in the next house or whatever they want to call it. So वो कहते हैं ना कि जो मैंने सुना है कि if you're immature, you're moldable, right? So while the person is immature, let's get them married. They're moldable. Once they become mature,
तो वो सेट माइंडेड फिक्स्ड माइंड सेट हो जाता है. एंड अगेन मेनी women will go out, जैसे आप कह रहे हैं कि they are working and they visibly look independent, but they're not independent because they're not allowed to spend their finances as they wish, and they're not allowed to make decisions about their finances. I mean, I've been working in this sector for a long time, and a lot of women, if you talk about your personal development, professional development, investment bhi nahi kar pati without saying I need to ask my brother, I need to ask my husband, I need to ask my father. If it's your money and you know it's going to benefit you, why do you need to ask somebody? And then my question always is how can they validate your choice? You know, if I'm going to buy an outfit, mujhe pata hai na, I'm a woman, what kind of clothes are going to suit me. How does my male counterparts make that decision? But it's become a habit. So I call it's like the hidden curriculum. We're born into it. It's that Western, when you're in the East, you're grown, you see your parents, your grandparents, it's happening. So when you change your direction, you're seen as a taboo. Yani ke, she's getting too awara, she's getting too independent, she's going to cause too many problems. So it's getting the balance right. And COVID, I think, was a critical time where many women ko face karna pada a lot of challenges. Somebody in their family may have become ill, maybe unka circumstances change हुए, unke jobs chale gaye, and cost of living everywhere, whether hum UK mein hai, US mein hai, Pakistan mein, doesn't matter. It's gone up. Now households एक income पे survive नहीं कर पा रहे. They can't. And we are in the digital era now. We, as women, we don't even need to leave the house to earn money. We can earn from our keyboard, from our. It's the skills that they need to gain, and they have to be inspired to want it and empower. हम कहते हैं, but most women are not. They will not empower other women. It's a cultural thing, a gender thing. I can't comment. I really don't know, but I get really frustrated कि सामने कहती हैं कि we empower each other, and back end पे I feel they it becomes competitive, and healthy competition is good, but when it becomes spiteful and unhealthy. So having an educational background, I've seen this in all of my career. लड़के जो है ना, they will have a fight. You know, they will hurt each other physically, and then after 30 minutes they're playing football again. They सब कुछ भूल गए हैं क्या हुआ था. Ladies or women or kids, girls, they become spiteful and they become mean, and they keep doing spiteful things to their counterparts. So I think Yeah. education is really important in terms of mindset, in terms of what does independence actually mean. Independence doesn't mean you're not following your values. And finally, it is developing themselves, investing. Yeah, and it is not even a religious issue. Because if some people think like that, तो religion में भी ये, और आजकल तो मुफ्ती साहिबान इतना ज्यादा बता रहे हैं कि भाई औरत का पैसा उसका पैसा है, अगर उसकी जायदाद है तो वो उसकी जायदाद है, आप नहीं ले सकते. लेकिन हमारे यहाँ तो इट्स अदर वे अराउंड, एक तो करने नहीं देना, और अगर कर रहे हैं तो सब पे अपना हक जमा लेना है. उसको अगर विरासत से कोई हिस्सा मिला है, अगर इनहेरिटेंस में कुछ आया है, तो वो भी आप अपने पास रखो, या वो भी आप बताओ कि तुम इस तरह खर्च करो, तुम इस तरह खर्च नहीं करो. नूर, ये क्यों मतलब मुझे लगता है कि जब हम ये डिस्कशन करते हैं तो हमारी बुनियाद में ही मसला हो गया ना, हमारी अपब्रिंगिंग में ही मसला हो गया, हमारे तो जहां से सब चीजें शुरू हो रही हैं वहीं से मसला हो गया. बिकॉज दिस इज सो कॉमन फॉर पीपल. वो तो ये सोचते हैं कि भाई इसमें क्या बात है, आई मीन दिस इज नॉर्मल, और तुम्हें क्या जरूरत है, तुम कैसी खबतीन में बैठ रही हो जो ये बातें कर रही हो. एब्सोल्युटली, आई थिंक बिल्कुल ये शाजिया फलक दोनों जो बातें कर रहे हैं, जो आप भी कह रहे थे, देखिए कन्वर्जेशंस जो हैं वो की क्रूशियल पॉइंट्स पे किसी की भी जिंदगी में, इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका जेंडर क्या है, लड़का है लड़की है, बट हर पॉइंट पे एक माइलस्टोन पे जिंदगी के आप देखें ना, हमारे इर्द गिर्द कन्वर्जेशंस क्या होती हैं. पहले ये कन्वर्जेशन होती है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, तो अब वो देखेगी अपने इकोसिस्टम में कि उसकी अम्मी जो है वो 5 साल की बच्ची है, 6 साल की बच्ची है, कोई अच्छी बेडशीट आई, कोई अच्छा डिनर सेट आया, कोई अच्छा तोहफा किसी ने दिया, शी इज गोना टेक दैट मनी एंड शी इज गोना पुट इट इन अ बिग पेटी, और वो कहेंगी ये मेरी बेटी का जहेज है. हाँ. चाइल्ड अराउंड
in our part of the world as well, and this is pretty much we're talking about majorities. तो वो conversation वो बच्ची सुन के ही यही अपने इर्द गिर्द बड़ी हो रही है कि oh, this रज़ाई I can only use, or this quilt cover I can only use if I get married. Oh, And yes. we tend to glamorize it so much, which it is a beautiful thing. I'm one of those few feminists who unfortunately हमारी जो definition of modern feminism है वो ये है कि females who talk about women empowerment are men hater. We Oh, are no, not, no, no, not right? at all. We are not. Yeah. No, And we we are are not. appreciating, we are just saying that have the right conversations at the dinner tables. आप वहां से बच्चों से शुरू करें कि बेटा अच्छा ये एक AI का एक छोटा सा समर कैंप हो रहा है, तो अम्मी ना लें बेशक 16-17 हज़ार का लोन का जोड़ा, उस बच्ची की आप जो शाजिया बात करी ना कि उसके किसी कैंप में इन्वेस्ट कर दें, उसको Yes. एक फ्लेवर दें out of the classroom as to what she can do. Why does a girl have to go to a summer camp that is on handicraft making, or Oh no, you know, how Noor, to Noor, I cook? would like to add something more in it, Yeah, and then you continue. yeah. कि आपने देखा होगा माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं, बच्ची को डॉक्टर बनाते हैं. डॉक्टर फलक भी जी, हमारे साथ मौजूद हैं. पाकिस्तान बिल्कुल. में हर जगह डॉक्टर बनाना आसान नहीं है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाना आसान नहीं है. They tend to do everything that is in their power. Absolutely. But still, they glamorize the marriage in a way. Marriage Absolutely. होगी, जरूरी है, बहुत सब कुछ है. ठीक है, बिल्कुल. मैं खुद मैरिड हूँ, मेरे बच्चे हैं, सब कुछ है. मैं उसको एक रॉन्ग इंस्टीट्यूशन नहीं कह रही हूँ in any way, लेकिन हर चीज हम यही करते हैं. तुम पढ़ लो, बाकी सब अपने मियाँ के घर जाके करना. There we तुम्हारे go. बालों में स्ट्रीक्स करवाने, कट करवाने, हस्बैंड के घर जाके करना. तुमने ये ट्रीटमेंट करानी है, हस्बैंड के घर जाके करना. Piercing ऐसे कपड़े चाहिए. पहनने, मियाँ के साथ पहनना, हमारे साथ नहीं पहनना. So you know, अब मियाँ की भी कौन सी गारंटी है कि वो उसको वो सब कुछ करने देगा, बट हम ये कहते हैं. Which is where I want to put in the next milestone of important conversations. शादी की जो conversations हैं, 95% हमारे society में arranged marriages होती हैं, बहुत अच्छी institution है, but जो उस arranged marriage की जो conversations हैं, उसके ऊपर बात करें. वो ये नहीं होनी चाहिए कि कितना जहेज आ रहा है, या कितना जाना चाहिए, या आपका जो वलीमा है वो कहाँ होगा, या आपकी बारात कहाँ होगी, या आपकी पुप्पी खाला ताती चाची मामी को जोड़े कौन से मिलेंगे. That should really be about important factors. Does Falak have a right to work after marriage? Does Shazia have a right to, you know, whether she wants children or not? Whether Noor can go in and pursue a PhD, and whether that conversation is okay for the guy's family also. तो हमारी वो conversations का जो setup है, अगर हम उस पे बात नहीं करेंगे, तो जो हमारी generation है और जो हमसे पहले की generation थी, हमारी अम्मियाँ जो हैं, आप उसमें देखें कि वहाँ पे एक quite a lot of change आया है because technology ऊपर गई है. तो अगर हम अपने बच्चों को और आने वाली आगे की जनरेशन से कहेंगे कि बेटा योर गोल्स ऑफ हैविंग अ कन्वर्सेशन व्हेन यू कैन बी अ चेंज मेकर, तो आपके चेकलिस्ट पे ये होना चाहिए. आप अपने ये वाली डिमांड्स आपकी ये होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी अबाउट हाउ रिच द गाय इज और हाउ वेल सेटल्ड ही इज, और यू नो आप ये देखें कि आपका जो बेंचमार्क है ऑफ योर गो टू लिस्ट, is he or she and the family, are they fulfilling that structure or not? वहां से फिर पहला स्टेप और सीड सो होती है कि फिर जो आपका अपहिल राइड होती है कि आपने मैनेज कैसे करना है अपना हाउस होल्ड, अपना करियर, अपने बच्चे, अपना वर्क फ्रॉम होम. आपने घर से बैठ के फिर समोसे भी बनाने हैं ना, वो भी आपके लिए इजी हो जाएंगे, बिकॉज वो आपका एक बेंचमार्क आपने सही वक्त पे सेट किया. सो दोज कन्वर्सेशंस नीड टू कम आउट. अच्छा फलक, इसको मैं एक और डायरेक्शन में लेके जाना चाहती हूँ जहाँ आप अपनी बेटियों से बात करें. आई थिंक आप हमें बहुत अच्छा बता सकती हैं कि हमें अपने बेटों से क्या बात करनी चाहिए, बिकॉज व्हेन देयर आर वेरी supportive and intelligent and amazing men around, there are highly irresponsible ones as well. So जो जिनको ये sense of responsibility ही नहीं होती कि हम शादी कर रहे हैं तो that's not for fun, this is going to be a 360-degree change in the guy's life also. मैं देखती हूँ कि बंदा तो अपनी जिंदगी में कुछ चेंज ही नहीं करता. अगर वो दोस्तों में जा रहा था, अगर वो बाकी चीजें जिस तरह उसको फन करना था वो वैसे ही कर रहा है. It is the girl who has to mold everything. It is her who has to change everything. So, Dr. Falak, आप इस बारे में क्या कहती हैं? और मैं एक बार आप लोगों का थैंक यू भी कहना चाहती हूँ क्योंकि नूर और शाजिया हमें इस वक्त यूके से ज्वाइन कर रहे हैं. हमारा टाइम डिफरेंस से काफी
डॉक्टर फलक कादिर हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रही हैं, मैं ह्यूस्टन में मौजूद हूँ, हमारा भी टाइम डिफरेंस है। थैंक यू सो मच लेडीज दैट यू हैव टेकन आउट टाइम। जी डॉक्टर फलक। बिल्कुल नुसरत, बहुत अच्छा आपने पॉइंट यहाँ पर रेज किया है, बिकॉज हमारे यहाँ पर ना शादी जब होती है तो जिस तरह नूर ने बात की कि लोग पहले ये डिसाइड करते हैं कि फला बंदे के पास घर कितने हैं, प्रॉपर्टीज कितनी है। नहीं, लड़के की अगर बात की जाती है, और जी। लड़की वालों का देखा जाता है कि लड़की जो है वो जहेज कितना लाएगी और फिर घर में आके काम करेगी, और अगर वो पढ़ी लिखी डॉक्टर है तो फिर ऑफ कोर्स उसकी फिर वो सारी कितना कमाएगी, हमारे पास हमारे बैंक में आके जमा हो जाएगी, और उसके पास को ठीक। कोई राइट नहीं है कि वो सैलरी के ऊपर बेचारी जो है वो ये कह दे कि ये मैं क्योंकि डॉक्टर बनना फिर प्लस डॉक्टर की जॉब करना, इट्स नॉट इजी, बहुत मुश्किल। आपको यू नो कि आप जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पर डील करना विद पेशेंट्स, विद ऑल योर सीनियर्स, एंड इट इज नॉट इजी, बहुत बहुत टफ Yeah. होता है। एक आवर जो है ना वो आपका बड़ा मुश्किल होता है। तो उसके बाद फिर आप घर में थके हारे आए, उस पर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाए कि पूरी दुनिया की औरतें काम करती हैं, तुम खाना नहीं बना सकती या तुम बच्चों को नहीं संभाल सकती, पूरी दुनिया की औरतें करती हैं। जी। मतलब एक अजीब सी जो है वो कन्वर्सेशन की जाती है, बिल्कुल भी सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता कि जिसमें दो बोल आप एक सिंपैथी कर दें। इस खातून को सिर्फ यही कहते हैं कि यार तुम पूरी थक हार के आई हो, थोड़ा सा आराम कर लो, ठीक है खाना मिलके बना लेंगे, लाइक यू नो जिस तरह की सिर्फ सपोर्टिव और मोरल आपकी जो या रोटी बाहर से आ जाएगी भाई, आ गरम जाएगी, रोटी गोल रोटी घर में नहीं बन सकती, अगर वो थकी हुई है तो वो बाहर से आ बाहर जाएगी। से आ देयर आर जाएगी। सो मेनी चॉइसेस। ताने मारना और क्रिटिसाइज करना तो मतलब कि एक ऑब्लिगेशन है, सर्टिफिकेशन है सारे इन लॉज। मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल बट मोस्टली जी। टॉक्सिक जो होते हैं उनके पास सर्टिफिकेशन आ गया, अब ये आ गई है अपने साथ। हम इसको जो है वो क्रिटिसाइज करें, इसकी शक्ल के ऊपर बातें करें, इसकी एजुकेशन के ऊपर बातें करें, इसके एक्सेंट के ऊपर बातें करें, वो सारे हमारे यस। सर्टिफिकेशंस आ गए। इसकी वजह से देखिए ज़हनी सेहत भी लड़की की खराब होती है, उसका आपके साथ जो बॉन्ड है, जो रिलेशन है वो भी खराब हो जाता है। फिर कहते हैं कि बहू बड़ी जो है ना वो हमें मुँह ही नहीं लगाती है, बिकॉज़ क्यों नहीं लगाएगी भैया, आप उसको इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं। एक तो नया इंसान आपकी घर में आया है, तो यू हैव टू मेक अ गुड बॉन्ड विद हर, कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट हो। वो भी इन द बिगिनिंग आपके साथ जब बॉन्ड बन जाएगा तो इजीली यू नो सबके लिए सब नई चीजें होती हैं, तो बॉन्डिंग बहुत जरूरी होती है, सपोर्टिव एनवायरनमेंट बहुत जरूरी होता है। सेकंड थिंग, गोल ओरिएंटेड अगर आप बहू ला रहे हैं, अगर डॉक्टर ला रहे हैं, इंजीनियर ला रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ला रहे हैं, जो भी ला रहे हैं, तो वो आप देख कर लाए कि वो इस ओह फील्ड यस। है, तो उसका मतलब गोल ओरिएंटेड होगी, वो अपनी हाँ। चीजों को छोड़ेगी नहीं। तो उसके साथ साथ आपको सपोर्टिव होके चलना है उसके साथ, कि यार वो अपने गोल्स के ऊपर भी फोकस रहे, और जो उसकी जिम्मेदारी, क्योंकि देखिए शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। अगर आपने शादी कर ली है उसके बाद आपको शादी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभानी है, हम उनसे भाग तो नहीं सकते, लाइक वी हैव टू, बट यू नो इन सपोर्टिव एनवायरनमेंट मिलजुल के किया जाए तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट आप हर वक्त फाइट करेंगे तो आपकी भी मेंटल हेल्थ खराब होगी, सामने वाले इंसान की भी खराब होगी, आपकी जो क्रिएटिव एबिलिटीज हैं वो भी जो है वो डिस्टर्ब होंगी, बिल्कुल। भी खराब होगी, टाइम भी वेस्ट होगा। इट्स मच बेटर और इतना जिसने 20-25 साल अपनी जिंदगी को एक पढ़ाई के दिए हैं, एक डिग्री के दिए हैं, उसको लाकर उससे काम छुड़ाकर कौन सा तमगा मिल जाएगा ये कहने में, या अवार्ड मिल जाएगा कि जी डॉक्टर बहू है लेकिन आप काम नहीं करती, काम नहीं लॉयर है लेकिन आप काम नहीं करती, काम अब नहीं तो घर करती। देखती है। इससे क्या हो जाएगा? देयर आर सो मेनी women जो काम नहीं करना चाहती, अपनी उनकी चॉइस है, आप उस तरह की बहू ले आइए, ऑफ इसमें तो कोर्स कोई ऐसी ऐसी कोई बिल्कुल बात नहीं है। जी बिल्कुल। शाजिया। I think जी आप कुछ कंप्लीट करनी थी फलक, कुछ रह गया था? बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ कि देखिए अगर आप इस तरह के फाइनेंशियल उसके लिए आप ला भी रहे हैं, तो फिर उसको बिल्कुल हक ना जताएं कि उसके फाइनेंसेस पे भी आपका हक है, लाइक यू नो कि यू हैव टू बी स्मूथ एंड यू नो हैव टू बी या गुड एंड एथिकल वैल्यूज इन योर कल्चर्स। जी। जी शाजिया। जी, lots of issues, and for me, अगर मैं summarize करूँ, it goes back to exposure, the family exposure, or where they've been living, and what they kya exposure, what they're used to in terms of it, whether we see Pakistani TV and वहाँ पे क्या exposure उनको मिल रहा है, what do they attend culturally. I see के maybe now I could be wrong के they're going to more seminars and things, but everybody is about going to make money seminars, not about their mindset. Ego है, थोड़ा सा status quo है कि we are a rich family or we are a wealthy family, हमारी
daughter-in-law can't be working, log kya kahenge? So it goes back ke it's all about making the society happy, you know, rather than making themselves happy. It's like a showcase of what Yeah. people, and फिर जब दिल करता है, they bring Islam into it. जब दिल करता है, they bring a society into it. It's picking and choosing. And so there's lots of issues here, and it all boils down to one thing: ignorance and no investment. Where we say investment, there's a lot of free investment in joining groups, social circles, as Noor and Falak talked about, conversation Yeah. with the right people, with the right aptitude, knowledge, and experience. I hear a lot of people, वही आपने बोला कि डॉक्टर है बहू लेकिन हम practice नहीं करने देते, you know, and they say it proudly. Oh yes. So they don't feel कि it's this statement sounds silly, actually, that this world, this country needs female doctors. You know how many family planning challenges there are. We have shortage of doctors. और लेकिन आप एक resource पकड़ के आपने घर में रख लिया कि डॉक्टर है लेकिन हम we're not allowing her to work. I mean, again, the lady who's a doctor, I mean, she's also been brainwashed. I'm using a very harsh term, but Yeah. it is like they've been brainwashed to see that we are taking care of you, we're taking care of your finances. But these ladies and these families and everybody, ye nahi dekhte ki what if suddenly the switch flicks and circumstances change? Then what? Then they don't have the skill set, they don't have the confidence, they don't have social, I would say, interactional opportunity. I mean, they have no network. Then Yeah. what can someone do? And दूसरी बात ये They है are कि at zero. अच्छा शाजी, इस पे एक और चीज भी है कि apart from being a mother, a daughter, wife, and apart from all these responsibilities, we are humans as well. yeah, If I decided to be a doctor, that is what I wanted to be. That yeah, what satisfies my inner. So soul. it is not only about the financial capability that I'll have, it's also about what I wanted to be all my life. That is my dream and I want to pursue it. और फिर उस वक्त आप उससे वो छीन लें तो आपका, मैंने देखा है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हैं वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड होते हैं, बिकॉज यू वांटेड टू बी समथिंग, you wanted to be someone. Right. And आपको Absolutely. पता है, this is even more interesting because we don't accept mental issues in certain parts of the world. We don't accept learning delays, mental issues, the invisible, if you like, disabilities, whatever, you know, there are so many invisible disabilities that we हम सिर्फ physical जो है उनको highlight करते हैं, and we don't want to, we brush it under the carpet कि what will, again, लोग क्या कहेंगे. And thirdly, it's also, there are so many other opportunities, like doctors can set up a business, and they can practice from home, and they can offer digital I mean, thinking out of the box. But the point is, it goes back to the exposure. अगर आपको exposure ही नहीं है तो ये ideas आपके पास नहीं आएंगे. अगर आपके पास circle ही नहीं है तो आपको कौन देगा ये opportunity? And then they don't have compounding. They don't know how to financial management की भी skills नहीं है. Like how it's about, this is the money coming, this is spending, and then rainy days they get stuck. So sorry मैंने आपको इंटरप्ट किया शाजिया. एक्चुअली हमारा टाइम यहाँ पर मुकम्मल हो रहा है और हमारी बात बिल्कुल मुकम्मल नहीं हुई है. आई थिंक वी हैव टू डू इट अगेन एंड अगेन एंड वी हैव टू मेक मल्टीपल एपिसोड्स ऑफ दिस डिस्कशन, बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट इट तो ये बहुत स्प्रेड हो जाती है डिस्कशन, और एक सिरा कहीं है और दूसरा सिरा कहीं है. तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि हम इसको टाइम आफ्टर टाइम, जैसे हमें मौका मिले, हम इस पे बात करने की कोशिश करें. जाते जाते आप लोगों का कोई वन लाइनर इन फ्यू वर्ड्स जो आप सब यहाँ पर इस डिस्कशन को कंक्लूड करते वक्त कहना चाहें. नूर, स्टार्टिंग विद यू. आई थिंक फाइंडिंग योर ओन आइडेंटिटी, चाहे आपने कुछ भी करना है. हम जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मेरे नज़दीक वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, वो मेंटल भी हो सकती है, वो सोशल भी हो सकती है. फाइंड योर सेल्फ टाइम इन द 24 आवर्स, ताकि आप अर्ली एज से अपने ऊपर काम करना शुरू करें. जो भी आपका शौक है, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको आप थोड़ा परस्यू करें, चाहे वो करियर है, चाहे वो आर्ट है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो दीन है. सो फाइंड योर इनर सेल्फ. वहां से फिर आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जाके बड़े काम भी कर सकें. बिल्कुल जी. डॉक्टर फलक.
मेरा बस यही एक मैसेज है कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट को जो है वो क्रिएट किया जाए, और जो जेंडर है उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि विमेन कैन नॉट बी मैन एंड मैन कैन नॉट बी विमेन, बट यू नो कि आप लिमिटेशन में रहते हुए आपकी जो बायोलॉजिकल हेल्थ है उसको लेते हुए कैरी ऑन करें और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें। और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, Of बिकॉज द course. वर्ल्ड इज कंप्लीट विद बोथ ऑफ देम, सो यू नो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जी शाजिया। And for me, it's if you can't love yourself, how can you love others? So look after yourself. Ye nahi shaadi ho gaya and you let your weight go and you're, going back to Noor's identity and Dr. Falak's supportive environment. Love yourself, love your soul, look after yourself, nourish yourself, and then you will blossom and naturally want to pursue your own identity, is my message out there. बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और मैं आप तीनों से ये भी गुजारिश करना चाहूँगी कि आप मुख्तलिफ कोर्सेज ख़वातीन के लिए, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स उनके लिए क्रिएट करते हैं, कोर्सेज क्रिएट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करते हैं। देयर आर डिस्कशंस ऑल्सो, देयर आर थिंग्स ऑल्सो, बल्कि आप सब जो हैं उनको क्या क्या मशवरा दे सकते हैं सो दैट यू नो दे बिकम प्रोफेशनल इन देयर लाइफ विद वट एवर स्किल दे हैव। सो इन सब पे हम एक एक करके सेशंस करेंगे, एंड आई वांट यू टू बी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज जो काम आप लोग कर रहे हैं, आप यूके में कर रहे हैं, फलक न्यूयॉर्क में है, मैं यहाँ पर हूँ, तो हम इस अपने लेजॉन को क्रिएट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, और कोशिश करते हैं कि जो हमसे हो सकता है अपने इस प्लेटफॉर्म से हम लोगों तक पहुंचाएं। सो आई विल बी नीडिंग योर सपोर्ट इन दैट। Yes, thank you, Nusrat. Thank you so Thank much. you. Thank you. थैंक यू। यू टेक केयर। आप सब लोग ये तमाम डिस्कशन सुनिएगा। हम किसी को भी इसमें ऑफेंड नहीं करना चाहते। यकीनन हमारी नीयत यही है कि आप इसमें ऑफेंसिव ना हो, लेकिन इसको प्रूडेंटली सोचें, समझें, क्योंकि आज जो अगर आप अपनी बहन या बीवी के साथ कर रहे हैं, कल वो आपकी बेटी के साथ भी होगा। सो इफ यू आर नॉट दैट कंसिडरेट अबाउट योर वाइफ, but you will be considerate about your daughter, and this is about the society as a whole. हम कोई भी ये नहीं कर सकते कि अपना घर बचा लिया, दूसरे का घर जलने दिया, because somehow or the other we are all connected, और हम सब पर ही उसका इफेक्ट आता है। तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड लेट अस नो कि आप मजीद, और ख़वातीन खासतौर पर मजीद कौन सी डिस्कशन सुनना चाहती हैं, ताकि हम वो अरेंज करें और आपके सामने पेश करें। आपसे फिर मुलाकात होगी। नुसरत हारिस एंड आवर गेस्ट आर साइनिंग ऑफ राइट नाउ। अल्लाह हाफ़िज़।